दोस्तों एक आज वो प्रॉपर समय आ चुका है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर स्विच कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि इंडियन मार्केट में काफ़ी सालों के बाद ट्रेड करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि इंडियन मार्केट में अब टाइम आ चुका है कि उसे लीव करके एक नए मार्केट में स्विच करा जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए मैं पॉइंट आपको देता हूँ। सबसे पहले इंडियन मार्केट के अंदर खूब मैनिपुलेशन हो रहा है वहाँ पर, है ना? और प्लस लॉट साइजेस भी बढ़ा दिए गए हैं, तो आपके पास छोटा कैपिटल है तो वैसे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। गैप अप गैप डाउन हो गया, अगर आप पोजीशन लेकर गए तो वहाँ पर भी आपका कैपिटल लॉस हो जाता है। मार्केट में टाइमिंग का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ना कोई आपको लेवरेज मिलने वाला है। मार्केट जो है 9 बजे से लेकर अपना 9:15 से 3:30 तक ओपन है, तो जो जॉब वाले पर्सन वो ट्रेडिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं हमारे जो कॉन्स है, जिस समय इंडियन मार्केट को कहीं न कहीं अब देखा जाए तो वैसे भी वॉल्यूम भी डाउन हो चुका है। बैंक निफ्टी का है ना, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा प्रीमियम हाइक हो चुका है। तो वहाँ पर आप छोटा कैपिटल के साथ वैसे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो टाइम आ चुका है क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें स्विच करने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में स्विच करने का? यहाँ पर आपको खूब भरपूर लेवरेज मिल जाएगी। एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लीगल कर दिया है, 100% लीगल है, तो आपका पैसा भी 100% सेफ है। कोई भी यहाँ पर गैप डाउन गैप अप का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मार्केट 24 घंटे 7 दिन ओपन है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं देखने वाली, किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं आज के टाइम में, जो कि आपको क्रिप्टो में आकर आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो अगर आप नए हैं, अगर आप अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ब्रोकर सजेस्ट कर दे रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो मेरा बीटीसी मास्टरी का जो कोर्स है उसका एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा, और वहाँ से चीज़ों को सीखकर आप आगे बाजार में एक और भी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फ्यूचर के अंदर ट्रेड करके दिखाऊँगा, बिटकॉइन में ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड करके दिखाऊँगा, ठीक है? और आपको उसके अंदर में इन डेप्थ डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं एक बार हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे ही आप ओपन करोगे डेल्टा एक्सचेंज का एप्लीकेशन, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर का ऑप्शन है एक, एंड ऑप्शन का ऑप्शन, और एक ऑप्शन है ऑप्शन वाला। तो ऑप्शन वाले पे आपको क्लिक करना है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर आपको जो है डिजिट चलते हुए देखेंगे, जिसे हम ओआई डाटा बोलते हैं, लेकिन इसका हमारे को लिए कुछ भी काम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या क्लिक करना है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, तो चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है? चार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे को क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, एक बार के लिए मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा। तो ये ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, तो लेकिन इस ऑप्शन से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? मुझे किस चीज़ से मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। डेली जो होती है, यहाँ पर 5:30 बजे एक्सपायरी होती है बिटकॉइन के अंदर। तो जैसे 5:30 बजे के बाद आज का एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है, ठीक है? तो ये चीज़ें ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें और आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सी का मतलब होता है कॉल, और अभी बाजार चल रहा है, मान लीजिए 98,400 का ही ले लेता हूँ मैं, 98,400 का ले लिया मैंने। तो यहाँ पर सी दिख रहा है, पी दिख रहा है, सी पी का मतलब है, पी का मतलब है पुट, सी का मतलब है कॉल। सिंपल सी है, जैसे इंडियन मार्केट में होता था। तो यहाँ पर मैंने 8 तारीख का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। 8 तारीख का आपको कॉल ऑप्शन वो सेलेक्ट करना है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको ऑप्शन वो सेलेक्ट करना है जिसके अंदर अच्छी खासी कैंडल्स है, ठीक? तो फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सपोर्ट को मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा सपोर्ट है। काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट पे आ चुका है। तो यहाँ से अगर मेरे को मान लीजिए पुट सेलेक्ट करना है, तो ऊपर यहाँ पे मैं लिखूंगा 98,400। अगर मेरा व्यू बियरिश है मार्केट में, तो यहाँ से पी लिखूंगा, और 8 फरवरी जैसे ही मार्क करूंगा, यहाँ पे मेरे पे क्या मिल जाएगा, 8 फरवरी का जो है यहाँ पे पुट ऑप्शन मिल गया। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पर कैंडल्स आपको एक अच्छी खासी अमाउंट में मिलनी चाहिए, जिससे आप एक एनालिसिस कर सको, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर मैं चलता हूँ, अभी मेरा मार्केट में व्यू बुलिश है, तो 98,400 का मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा-सा मैं आपको इधर समझा देता हूँ क्या-क्या मतलब है। बी का मतलब बाय है, बाय, बाय लॉन्ग का जो भी है, और शॉर्ट का मतलब है सेल। यहाँ पर मार्जिन आप लेवरेज आप कितना ले सकते हैं, 100x तक लेवरेज है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 50x या फिर 25x तक लेके चलें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 50x का लेवरेज सेट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपसे बोला जाता है लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो, मार्केट ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो। तो मैं हमेशा मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करता हूँ, जो कि हमेशा एक जो प्राइस को जो होता है इंस्टेंट जो है ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया मार्केट ऑर्डर, और यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट आएगा। अब आपको ये दिक्कत आती होगी कि मैं यहाँ पे कितना लॉट सेलेक्ट करूँ, कैसे क्या करूँ? तो वो भी प्रॉब्लम आपके लिए जो सॉल्व कर दिया है डेल्टा एक्सचेंज ने। तो यहाँ पर आप 10% फंड यूज़ करना चाहते हैं, 25%, 50%, 75%, 100%। मान लीजिए मेरे को 10% फंड यूज़ करना है, तो इसमें मेरे को 4 लॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाय का ऑप्शन जैसे ट्रिगर करूँगा, ये पोजीशन मेरी बाय हो जाएगी। अब मैं आपको सिखाऊँगा ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, बाय करने के बाद आप स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है?
तो ये चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन के बारे में। अब लाइक ये अपना ये कौन सा चार्ट ओपन है, यहाँ पर ये अपना ऑप्शन का चार्ट ओपन है, ये भी अपना ऑप्शन का ही, तो इसे मैं फिलहाल फ्यूचर में एक बार के लिए कन्वर्ट कर देता हूँ। फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे कॉल पुट वाला कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पर कॉल पुट वाला आपको कोई भी सीन नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो। आप इसे समझ लो एक तरह की इक्विटी समझ लो। यहाँ से आप बाय करोगे तो ये बाय हो जाएगा, सेल करोगे तो आप सेल हो जाएगा। मार्केट प्राइस पे मैंने लगा रखा है 10% अगर लूंगा मैं, तो ये डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा। मान लीजिए मेरे को लिमिट प्राइस सेट करना है, तो लिमिट मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा कर्सर, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा मैंने, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पे देखो 98,240 आ गया। नीचे से क्लिक करा तो 97,902। तो इस तरीके से लिमिट ऑर्डर भी सेट हो जाता है। बट मैं मार्केट ऑर्डर में फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, तो वहां से मैं मार्केट ऑर्डर ही यूज करता हूँ। तो आप भी मार्केट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 10% का मैं फंड यूज कर रहा हूँ, 25% का ही फंड यूज कर सकता हूँ। तो 10% का मैंने फंड यूज करा तो मेरे को 8 लॉट यहाँ पे मिलेंगे बाय करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार ऑर्डर यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा एक बार पुल बैक का थोड़ा सा वेट करते हो, और इसके बाद मैं ऑर्डर यहाँ पे लगा दूंगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ऑर्डर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर अपना क्या है, जो ये है ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर भी सेम आप इसी तरीके से ऑर्डर लगा सकते हो, बाय सेल मार्केट प्राइस पे कर सकते हो, डायरेक्टली आप सेलिंग भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पर भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप लगा सकते हो बाइंग सेलिंग का, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप इसी तरीके से लगा सकते हो कि मार्केट ऑर्डर आपने सेट करा, यहाँ पे क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करी, उसके बाद डायरेक्ट आपने ट्रिगर दबा दिया बाय का। तो जैसे ही आप बाय का ट्रिगर दबाओगे, वैसे ही प्राइस क्या हो जाएगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में, वहां पे आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल इसने काफी देर टाइम पास करने के बाद, यहाँ पर ये टाइम पास कर रहा था, मैं यहाँ मैं करता हूँ 10% क्वांटिटी लेता हूँ, और यहाँ पर बाय का मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने बाय का ऑर्डर प्लेस करा फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी पोजीशन बन चुकी है। अब पोजीशन बनने के बाद फटाफट से मेरा काम क्या है, स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर 98,100 पे मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, और 99,000 पे टारगेट। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे आओगे तो यहाँ पर टीपीएसएल दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करो, आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करो। तो 98,100 मेरा स्टॉप लॉस है। और ट्रिगर टेक प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना चाहते हो अपने, 99,000 का मैंने टारगेट यहाँ पे मैंने कर दिया कंफर्म। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा, आपको ये जो ऑर्डर है आपके दोनों आपके चार्ट पर वो हो जाएंगे, क्या मतलब लग जाएगा, ठीक है। अब एक बार आपका ऑर्डर लग गया, तो उसके बाद आप इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इसे हटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ का लॉस नहीं लेना, मेरे को यहीं पे अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा। और इसे मैंने पकड़ा और इसे ऊपर कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये काफी आसान तरीका है ना। तो इसमें आपको ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जो चीजें समझना है। तो मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया है, ऑर्डर जो मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो चल रहा है ना। और प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है चल रहा है। और एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन वाले पे। तो एक बार ऑप्शन में भी सेम वही कहानी है, कुछ ऐसी नहीं है जैसे मैंने आपको फ्यूचर में बाइंग करके दिखाई है। वहां पर मैंने स्टॉप लॉस टारगेट आपको लगाना सिखा दिया यहाँ से टेक प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पर एक प्राइस और आ रहा है, इंडेक्स प्राइस और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, मतलब 96,704। 96,704 सर कहाँ पर आएगा मेरा, ये काफी नीचे है ना। 96,704 मेरा बहुत ज्यादा ही नीचे है, तो बहुत ज्यादा नीचे है। तो मतलब ये एक ऐसा प्राइस है कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा अगर आपने स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं लगा रखा, तो जब बाजार इस लेवल पर आएगा 96,700, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन ये ऑटोमेटिक कट कर देगा। तो ये वाली बात हो गई है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है जिसमें हमें समझना पड़े कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप ट्रेलिंग भी खूब अच्छे तरीके से कर सकते हो। मान लो आपका चल रहा है पोजीशन एकदम बुल रन में लग गया, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो, आप पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन के अंदर भी एक ट्रेड प्लान कर देते हैं, 10% क्वांटिटी यहाँ पर हमारे को जो, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाय जैसे ही ऑर्डर प्लेस करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको फटाफट से क्या कर देना, प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपका जो ऑर्डर है मार्केट प्राइस पे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको शो होने लग गया है। अब एक बार आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यहाँ पे 1400 जितना भी अपना है ये, ठीक है, 1443। अब मान लीजिए मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 1300 रुपये के आसपास, 1300 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं नीचे जाऊंगा, सेम पोजीशन वहां पे मेरी लाइक ये, तो ये मेरी करंट पोजीशन जो चल रही है, सी का मतलब कॉल ऑप्शन, और ये फ्यूचर वाली ऑप्शन चल रही है। तो मान लीजिए मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे लगाना है, फटाफट से लगा देते हैं। 1300, अच्छा ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस में, चलिए सर।
और यहाँ पर जो हमारी पोजीशन है हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से आप देखोगे तो हमारी पोजीशन कंटिन्यूस यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बूम आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से बूम आना स्टार्ट हो चुका है तो एक हमारे लिए मजे की बात है ये। ठीक है, ये हमारे लिए ऐसी क्या बोलते हैं कि मजे की ही बात है। अब यहाँ से बूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1400 से लेके अपना 56 से 1500 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम के अंदर आपको देखने को मिल चुका है। तो हम इसे चलने देंगे। फ्यूचर के अंदर ट्रेड देख रहे हैं तो फ्यूचर भी हमारा ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और अपना इधर भी प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आपको इसको रिस्क फ्री बनाना है ट्रेड को तो आप क्या काम करिए, स्टॉप लॉस को आप बाइंग प्राइस के ऊपर लगा दीजिए। दैट्स ऑल। अब आपका ये ट्रेड जो होता है हो चुका है। 100% रिस्क फ्री हो रहा है। बाजार को जितना ऊपर जाना है जाने दीजिए। भले आप ट्रेलिंग ऐसा हिट कर दे आपका, लेकिन आपका ये पोजीशन अब लॉस में नहीं कटने वाला है। इसी तरीके से मैं सेम यहाँ पर भी ये काम करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस जो है बाइंग प्राइस के ऊपर लगा दूंगा। तो ठीक है, अब आपका ये ट्रेड जो है ना रिस्क फ्री हो चुका है। ये थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस को क्रिएट कम करने के लिए मैं रिमूव ड्रॉइंग कर दूंगा। अब ये ट्रेड आपका क्या हो चुका है सर, रिस्क फ्री हो चुका है। तो आपका ये पोजीशन एट द एंड, बस मेरे को ये पर्पज जो है आपको सिखाने वाला है ना, कि आपकी जो पोजीशन जो है लॉस में कट नहीं होगी। ये आपका जो जो भी चलेगा प्रॉफिट में ही चलेगा। जो भी गेम होने वाला है, एक बार ट्रेड आपके फेवर में चलने लग गई, आप वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो अपने बाइंग प्राइस के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट के बाद, है ना। तो ये जस्ट मेरे को वीडियो एंड करना है सिखा के, तो इसलिए मैंने ये जल्दी से ये जो थोड़े से ऊपर में कर दिया ट्रेल। लेकिन आप जो है ना इसे थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे से ऊपर सरकाइएगा। ठीक है, एकदम से मत लेकर आना ऊपर। तो हल्का-हल्का ऊपर सरकाना और जैसे-जैसे ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद अगेन एक बढ़िया बाजार के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा और इसी तरीके से यहाँ पे होगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार के लिए हमारा ट्रेलिंग ऐसा हिट कर दे, ये पोजीशन अपनी कट हो जाए, प्रॉफिट जो भी होना है ना? दोनों के अंदर ये चांस, दोनों के अंदर आपको ये बात कन्फर्म है कि आपका प्रॉफिट ही होना है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आपका लॉस हो जाए। ठीक है? दोनों दोनों पोजीशन अपनी यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे दोनों पोजीशन अपनी जो है ग्रीन में ही चल रही है। क्यों ग्रीन में चल रही है कि रीजन सिंपल है सर, क्योंकि हमारी जो पोजीशन जो है अपने ट्रेड फेवर में चल रही है और हमने ट्रेलिंग एसएल भी कर दिया। तो चांसेस ऑफ लॉसेज वेरी लो, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। यहाँ पे देखो आपका रिटर्न दिख जाएगा। 10% का रिटर्न अपना फ्यूचर वाले में चल रहा है और यहाँ पे 3% का रिटर्न अपने ऑप्शन वाले में चल रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों चीज़ों पे काम करें, लेकिन फ्यूचर पर आप ज़्यादा ट्रेडिंग पे फोकस करें, तो वहां से आपको लेवरेज अच्छा खासा मिलेगा, वहां से पैसा आप बढ़िया बना के निकल जाओगे बाजार में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अपनी। तो ये हमारा ट्रेड एक बार के लिए प्रॉफिट में आ चुका है। तो ये हमारा ट्रेलिंग असल चल ही रहा है, तो इसे मैं कट कर देता हूँ टेक प्रॉफिट वाला। कोई दिक्कत है ही नहीं सर, चलने देते हैं। क्योंकि एट द एंड अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो गया तो मेरा ट्रेलिंग असल हिट हो जाएगा बाइंग प्राइस के ऊपर, तो लॉस होने वाला कोई सीन ही नहीं है अब। यहाँ पर भी सेम सीन है। अभी देखिए बच गया है ना, थोड़े से बच गया। हिट हुआ नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी ये काम हो जाए, हिट हो जाए या फिर जो भी करना बाजार को करे अपना और हमें हमारी छुट्टी करे, है ना। जो मेरे को सिखाना था आप लोगों को मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाना सिखा दिया, स्टॉप लॉस टारगेट आप कैसे लगा सकते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखा दी है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। और जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लीजिए ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, मेरी पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। तो एक बार के लिए मान लीजिए मेरे को कट ही करवानी है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ताकि ये पोजीशन कट हो एक बार के लिए। चलिए सर, पोजीशन अपनी कट हो जाए जल्दी से, मैं एक बार चाहता हूँ कि कट हो जाए यार जल्दी, है ना, ताकि आपको समझ आए कि हाँ जी मार्केट में ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि ये चलेगा ऊपर, मेरे को कंफर्म है कि ये जो मार्केट अभी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को ऑलरेडी ट्रैप कर लिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट जो क्या कर रहा है, यहाँ से अपना जो ट्रेंड है उसे कंटिन्यू कर रहा है। तो एक ट्रेंड कंटिन्यू ही चलेगा और इसके बाद जब ये ब्रेकआउट कर देगा ना, इसके बाद एकदम भयंकर भगेगा ये, क्योंकि जितने भी सेलर यहाँ पे सेल करके गए हैं सबके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना जो है बेटी से अच्छा और रिसीव्ड रिसीव्ड का कुछ मैसेज है, प्रीमियम जो है अपना, और अपना ये जो चल रहा है अभी 40 $0.40 के प्रॉफिट लॉस जो भी है प्रॉफिट में ही चल रहा है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा स्टॉप लॉस जो है एंट्री प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। तो लॉस वाला कोई सीन है नहीं। यहाँ पर हमारी पोजीशन जो हमारी इधर हमने ट्रेलिंग एसल करी थी कट चुकी है ना। तो स्टॉप ऑर्डर हमारा जो लगा था वो कट चुका है और यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है हमारी हो चुकी है इसके अंदर। और अपना ये वाला एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये भी अपना ऑटोमेटिक कट हो गया। क्यों कट हो गया अक्सर, क्योंकि मैंने ट्रेलिंग एसल कर दिया था। मैं चाहता था आपको सिर्फ आपको मेरा पर्पस यहाँ पे सिखाना कि आप काम कैसे करोगे। तो मैंने आपको दोनों में सिखा दिया कि आपको काम कैसे करना है। बस इससे बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने एंड तक देखा है, तो डेफिनेटली आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो मेंबर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। So that's all. Thank you. Thanks for watching.